पंजाब और केकेआर के बीच में जब मुकाबला होता है तो ये मुकाबला होता है वीर और जारा का। वीर जारा, हाँ, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की टीम जब आमने सामने होती है तो बॉलीवुड का तड़का जो है वो हर बार याद आता है और इन दोनों को लेकर एक्साइटमेंट जो है वो भी बरकरार रहती है। वैसे तो शाहरुख खान की टीम का फैन बेस जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, कप्तान बदलते जा रहे हैं, बड़े खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा ग्राफ जो है वो गिरा है और वो देखने को भी मिला। खैर, सन ऑफ सरदार अर्शदीप सिंह का दिखा कहर और पंजाब जो था उसके सामने केकेआर पूरी तरह दिख रहा था। सच कहूं तो मुझे लगता है कि खराब कप्तानी या खराब मैनेजमेंट जो था उसकी वजह से केकेआर ये मैच आ रही है, वरना ये मैच केकेआर के हाथ में था। इतना बुरा भी परफॉर्मेंस केकेआर की टीम की नहीं थी, लेकिन कई सारे फैसले ऐसे थे जो मेरी समझ से परे थे और खासतौर पर शुरुआती ओवर्स में एक्सपेरिमेंट करना। मतलब आपके पास नीतीश राणा जैसा बल्लेबाज है जिसने आईपीएल में पहले 3 नंबर पर आकर ताबड़तोड़ रन बनाया, ओपनिंग भी उसने की। आपके पास वेंकटेश अय्यर है जिसका टीम इंडिया में सिलेक्शन ओपनिंग करते हुआ था, आपने उसे इंपैक्ट प्लेयर बना रखा। मेरी समझ से परे था और नतीजा भी वही समझ से परे था, क्योंकि पंजाब जिसे हम काफी लो रेट कर रहे थे उसने शानदार परफॉर्मेंस दी और नतीजा ये रहा कि बारिश के बाद डकवर्थ लुईस नियम से 7 रन से पंजाब की जीत हुई और इस बार जारा ने वीर को हरा दिया। पंजाब ने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी शुरू करी तो प्रभ सिमरन और शिखर धवन साथ में आए और प्रभ सिमरन ऐसा लग रहा था कि आज मूड बनाकर आए थे, गुरु आज हम मारेंगे, बेहतरीन मारेंगे। और तभी तो देखिए ना, पहला ओवर पूरा प्रभ सिमरन ने खेला, ताबड़तोड़ 1-2 शॉट मारे। दूसरे ओवर में उन्होंने सऊदी को निशाने पर लिया और सऊदी की तगड़ी पिटाई शुरू करी। मतलब प्रभ सिमरन जब आउट हुए तब 23 रन बन चुके थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि शिखर धवन जो उनके साथ ओपनिंग करने आए थे वो 2 ओवर बाद एक भी गेंद नहीं खेल पाए थे। प्रभ सिमरन ने यहाँ पर 12 की 12 बॉल अकेले खेली। थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे क्योंकि वो लेग की तरह शॉट मारते वक्त पीछे आउट हो गए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन बचे भी थे। लेकिन अच्छी शुरुआत जो है प्रभ सिमरन ने दिलाई और पंजाब के लिए एक अच्छी बात है कि उनके पास इंडियन बैट्समैन जो हैं वो आगे से आकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। इसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाज भानुका राजपक्षे और शिखर धवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। मतलब 1-2 ओवर तो बीच में थोड़ा स्लो किया था, लेकिन जब मारना शुरू किया और खासतौर पर सुनील नरेन और टीम सऊदी को जो मार पड़ी है, मतलब जबरदस्त मारा है। सऊदी ने तो 4 ओवर में 50 रन से ऊपर दे डाले और नरेन जो है वो 40 के ऊपर पिटे। लॉर्ड शार्दुल जो हैं वो भी आज बड़े बेअसर रहे और 86 रनों की जो पार्टनरशिप थी वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल पार्टनरशिप थी, क्योंकि पावर प्ले से लेकर शुरुआती ओवर्स में बहुत मैटर करता आपकी टीम कहां जा रही है। और राजपक्षे और शिखर धवन ने वो बल्लेबाजी की, टीम को अच्छे खासे टोटल पहुंचाया। 23 के बाद 100 का आंकड़ा पार हो गया जब विकेट गिरा। 32 गेंद पर 50 रन बनाकर भानुका राजपक्षे आउट हुए, 40 रन बनाकर शिखर धवन आउट हुए। उसके बाद आए जितेश शर्मा। छोटी पारी थी लेकिन जितेश शर्मा की वो पारी जो थी वो इंपैक्टफुल पारी थी और बेहतरीन शॉट जो है वो दिखाए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पंजाब को मैंने बहुत अंडररेट किया है अब तक, लेकिन जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने और टुकड़ों टुकड़ों में परफॉर्मेंस हुई है, मुझे लगता है कि ये टीम अच्छा कर सकती है अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिले। सिकंदर रजा है, थोड़ा तेज खेल सकते थे, 16 रन बनाए 13 गेंदों में। मुझे लगता है कि वो थोड़ी धीरी पारी थी, लेकिन सिकंदर रजा एक अच्छे खिलाड़ी हैं और अपने दिन पर वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। और इसके बाद जो रही सही कसर थी, जो बीच में थोड़ा स्लो हुआ था, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि 200 के पार आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा स्कोरबोर्ड स्लो हुआ और बाद में आए सैम करन जो बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही महंगे खिलाड़ी हो गए। क्या उतना सैम करन वर्थ है आपको लगता है? मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि सैम करन की वर्थ इतनी ज्यादा है। वो वर्ल्ड कप का 1 ओवर देखकर उस कंडीशन में लोगों ने यहाँ इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी अच्छे शॉट्स लगाए और उनके साथ शाहरुख खान ने बल्लेबाजी तेज की। 17 गेंद पे 26 रन जो है वो सैम करन ने बनाए और 7 गेंद पे 11 रन जो है वो शाहरुख खान ने बनाए। और इसका असर ये हुआ कि 191 रन पर पंजाब की टीम जो है वो 20 ओवर में रन बना देती है और ये ठीक ठाक रन होते हैं। केवल उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती को अगर हटा दें तो बाकी की जो 3 गेंदबाज थे उनकी जबरदस्त पिटाई हुई और सऊदी की पिटाई जो है वो काफी परेशानी की बात है, क्योंकि पैट कमिंस इस बार नहीं है। तो ऐसे में कोलकाता, एक और बात जो मुझे समझ में नहीं आई कोलकाता की या कैप्टेंसी को लेकर, वो ये था कि यार आपके पास इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है, फिर आपने 5 गेंदबाज क्यों ट्राई किया? आप कि क्या डगआउट में कोई गेंदबाज नहीं है जिससे आप यूज कर सकते थे? मतलब आप कर सकते थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन आपने नहीं किया। और अगर आपके सऊदी पिट रहे थे, नारायण पिट रहे थे या शार्दुल पिट रहे थे, तो क्यों नहीं आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर था जो आप एक्सपेरिमेंट करते? तो कप्तानी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे मन में नीतीश राणा को लेकर है।
दूसरा कप्तानी को लेकर सवाल जो मेरे मन में है वो है बल्लेबाजी क्रम को लेकर। रहमतुल्लाह गुरबाज जो है, आप उन्हें ओपनिंग भेजते हैं, ठीक है, अब वो आते हैं, इंपैक्टफुल पारियां खेलते हैं, छोटी पारी लेकिन तेज तर्रार तरीके से खेलते हैं। लेकिन उनके साथ मनदीप सिंह का जाना मेरी समझ से परे था। मेरी समझ से परे इसलिए था क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज जो हैं वो रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, और आपने मनदीप सिंह को भेजकर लॉजिक क्या था? मतलब आपके पास वेंकटेश अय्यर था, आपके पास नीतीश राणा थे, और ये दोनों इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं जो भरोसा कर सकते हैं, आप रन बना सकते हैं, और उसका असर देखने को मिला। आपने शुरुआत इनसे की, मनदीप आउट हो गए, मनदीप भी अच्छा खेलते हैं लेकिन मनदीप यहां पर रन नहीं बना पाए। रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक अच्छा शॉट मारा सैम करन को, जो छक्का मारा था लंबा वाला, लेकिन उसके बाद अनुकूल रॉय आते हैं, एक शॉट वो भी अच्छा मारते हैं, लेकिन अनुकूल रॉय का इन 4-5 बड़े खिलाड़ियों से ऊपर जाना ये भी मेरी समझ से परे था, और मतलब लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, और अनुकूल रॉय भी आउट हुए, और असर ये हुआ कि आपके पावर प्ले में ही 3 विकेट गिर जाते हैं। 29 रन पर 4 ओवर 2 गेंद में आप 3 विकेट गवा देते हैं, और मुझे लगता है आधा मैच जो था वो यहीं से खत्म हो गया था। खैर, इसके बाद वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा जो है वो पारी को संभालते हैं। दोनों छोटी छोटी पारियां 34 रन की 30 रन की खेलते हैं। वेंकटेश तो बने हुए थे, नीतीश राणा ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, फिर नीतीश राणा जो है वो 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह। अब यहां भी मेरे मन में सवाल आता है कि आपके पास आंद्रे रसल जैसा बैट्समैन है, आप उसे 7 नंबर पर क्यों उतार रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वेदर कंडीशन जो है खराब है, डकवर्थ लुईस नियम जो है वो लागू हो सकता है। ऐसे में आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज को 7 नंबर पर बल्लेबाजी करवाना मेरी समझ से तो पूरी तरह परे था कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन रसल आए, रसल ने आज कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए, और शॉट्स का असर ये रहा कि रसल ने आज आईपीएल में अपने केकेआर की टीम से खेलते हुए 2000 रन पूरे कर लिए। उधर अर्शदीप सिंह ने भी आज T20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए हैं। अर्शदीप का पहला ओवर, जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत शानदार था। पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह ने विकेट लिया मनदीप का, उसके बाद तीसरी बॉल या चौथी बॉल पर उन्होंने अनुकूल का विकेट लिया था। तो अर्शदीप आज काफी इंपैक्टफुल रहे। रिंकू आते हैं, रिंकू भी आउट होकर चले आते हैं। रसल आते हैं, रसल ताबड़तोड़ शॉट्स मारते हैं, 19 गेंदों पर 35 रन मारते हैं, और यहीं से मैच जो है वो थोड़ा सा केकेआर की तरफ टिल्ट होता नजर आता है। जब वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल खेले थे, रसल द मसल का पावर हम देख रहे थे, लेकिन फिर विकेट गिर जाता है, और रसल के जब सैम करन रसल को आउट करते हैं तो वहां से मैच जो है काफी हद तक खत्म हो जाता है। सिकंदर रजा को भी आज उनके आईपीएल का पहला विकेट मिला वेंकटेश अय्यर के तौर पर, वो भी काफी एक्साइटेड थे, काफी पोजेस मार रहे थे। और फिर अर्शदीप सिंह जो हैं वो एक बार फिर आते हैं, वेंकटेश अय्यर का विकेट लेते हैं। आखिर में सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर, ये दोनों बल्लेबाज जो हैं ये रह जाते हैं, और 146 रन पर उनकी पारी 7 विकेट पे होती है। बारिश आती है, डकवर्थ लुईस नियम लग जाता है, और केकेआर मैच हार जाते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि केकेआर की मैनेजमेंट ने आज गलत फैसला लिया। उन्हें अपने एक्सपर्ट बल्लेबाजों पर भरोसा जताना चाहिए था। अगर आपके पास नीतीश राणा पर आपने एज ए कैप्टन भरोसा जताया है तो उन्हें उनकी ताकत पर खेलने दी। उनकी ताकत जो है वो शुरुआत में बल्लेबाजी करने को लेकर है, जहां पर उन्हें ज्यादा गेंदें मिलती हैं और वो इंपैक्ट दिखाते हैं। वेंकटेश अय्यर के साथ भी है, आपने अपने दोनों एसेट्स को नीचे रोका। आपके पास आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज जिसे आप 7 नंबर पर खिला रहे हैं, मतलब आपके विकेट ही गिने चुने बचेंगे, आप क्या करवाएंगे उनसे? सुनील नारायण भी आपके पास एक ऑप्शन थे, आप ऊपर एक्सप्लोर कर सकते थे। हालांकि ये भी बातें हैं कि जो चल जाता है उस दिन लोग सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन पंजाब ने बॉलिंग जो है वो बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। अर्शदीप सिंह आज छाए रहे, और अर्शदीप ने 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट निकाले। सैम करन जो है वो थोड़े महंगे रहे, लेकिन बाकी गेंदबाज जो है वो भी अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये पंजाब के साथ कि हरप्रीत बरार, सिकंदर रजा और आपके पास राहुल चहर, ये 3 ऐसे स्पिनर हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। तो पंजाब की गेंदबाजी जो है वो अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो उस दिन वो मैच पलट सकते हैं मेरे हिसाब से। तो पंजाब को अंडरडॉग कहना क्या इसमें गलत होगा? मुझे लगता है पंजाब इतनी बुरी टीम नहीं जितना हम पहले आकलन कर रहे थे। बाकी लेट्स जस्ट होप कि